मोबाइल एक जादू। जादू को कभी हाथ की सफाई या फिर नज़रों का धोखा कहा जाता है। जादू लफ्ज़ कई जगह कई तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। मसलन मोहब्बत की बात आई तो आँखों का जादू हो गया। नफ़रत की बात आई तो जादू का नाम टोना टोटका हो गया। चोरी की बात आई तो जादू को हाथ की सफाई का नाम दे दिया जाता है। तफरीह या मनोरंजन के लिए जो कर्तव्य रात में खाने के बाद सिक्के या कार्ड्स के जरिए किए जाते हैं उसे टेबल जादू कहा जाने लगा, वगैरह वगैरह। फिर बच्चों के लिए जादू जो हंसाने वाले होते हैं। और अब आया है सबसे नया और निराला जादू, ऑनलाइन जादू। ऐसा जादू जो बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी अपने चपेट में ले चुका है। इस ऑनलाइन जादू के भी कई प्रकार हैं। ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन गेमिंग और ऑनलाइन पढ़ाई। अरे इस ऑनलाइन जादू का असर इस कदर छाया हुआ है कि भूख प्यास सब खत्म हो गई है, खास तौर से बच्चों की। इस जादू ने इस दौर के बच्चों को जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, हमारा सहारा है, उन्हें सोच समझ से अपाहिज कर दिया है और आगे भी करता रहेगा अगर सही वक्त पर सही कदम ना उठाया गया तो। इस जादू का तिलिस्म इसके दिलो दिमाग पर इस कदर छाया हुआ है कि साफ साफ कुछ दिखना तो दूर, इनको अपने आप को भी समझना मुश्किल हुआ जा रहा है। इसकी बहुत गहरी वजह भी है। इसी ऑनलाइन गेम का शिकार शशि भी हो गए। 8वीं तक तो थोड़ा गनीमत थी, लेकिन 9वीं में पहुंचते ही एकाएक बड़ी हो गए। ये साइकोलॉजी अमूमन हर बच्चों की हो ही जाती है जब वो इन क्लासों में पढ़ने लगते हैं। एक दिन स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी। उसमें कई बच्चों के माता पिता मीटिंग में आए। शशि की माँ भी आई और क्लास टीचर से मिली। मिलकर कहा, मैम ये शशि पढ़ता लिखता नहीं है, आप इसको जो भी सज़ा दे सकती हैं दीजिए, मैं तो पढ़ने के लिए बोल बोल कर थक गई हूँ। इतना सुनते ही क्लास टीचर ने शशि की माँ से कहा, आप हमारी वाइस प्रिंसिपल सारिका मैम से मिलिए, वह आपको अपने ऑफिस में मिलेगी। इतना सुनते ही वो शशि को लेके वाइस प्रिंसिपल की ऑफिस की तरफ बढ़ गई। मैम मैं आई कम इन? दरवाजे पर खड़े होकर शशि ने अंदर आने की इजाज़त मांगी। यस शशि, कम इन। अंदर जाते ही उसने सारिका मैम से अपनी माँ का पहचान कराया। सारिका मैम ने उन्हें बैठने को कहा और बोली, मुझे भी आपसे मिलना था। क्या शशि घर पर पढ़ाई नहीं करता? क्योंकि इसके मार्क्स पिछले साल के मुताबिक इस साल बहुत कम होते जा रहे हैं। इसकी क्या वजह है? इस पर शशि की माँ ने कहा, मैम इस पर तो लगता है मोबाइल का जादू चढ़ गया है। दिन रात मोबाइल में ना जाने कौन सा गेम खेलता है कि कुछ भी बोलो फर्क ही नहीं पड़ता है। ना खाता है, ना टाइम से सोता है और ना ही पढ़ता है। अपने पापा से भी बहस करता है और मुझे तो कुछ नहीं समझता। मैं यही समझने आई हूँ यहाँ कि क्या आप लोग सख्ती नहीं करते? सारिका मैम बहुत ध्यान से उनकी बात सुनती रही, फिर बोली, क्यों शशि तुम ऐसा करते हो? शशि अपना गर्दन झुकाए खामोश खड़ा रहा। सारिका मैम ने उसकी माँ की तरफ मुखातिब होकर बोली, इसका स्टडी टाइम बना दीजिए और इसको टाइम से ही मोबाइल दीजिए और मुझे रोज़ इसकी सेल्फ स्टडी का डिटेल भिजवाइए अपनी साइन करके। शशि आज यहाँ से घर जाके तुम जो भी सब्जेक्ट पढ़ोगे वो मुझे अभी बताओ और कल इसकी डिटेल मुझे फर्स्ट पीरियड से पहले आके बताना। ये कहकर उन्होंने शशि की माँ को भी हिदायत कर दी कि ऐसा ही होना चाहिए। नमस्ते करके वो चली गई। दूसरे दिन शशि अपनी क्लास में बैठा रहा, लेकिन सारिका मैम के पास नहीं गया। सारिका मैम ने उसे बुलावा भेजा। शशि जब ऑफिस में आया तो
उन्होंने उससे दिए गए काम के बारे में पूछा। उसने बताया कि मैम, मैं भूल गया, कल करके ले आऊँगा। शशि, मैं तुम्हें बहुत अच्छा लड़का समझती थी, लेकिन तुम तो मेरी उम्मीदों पर बिल्कुल खरे नहीं उतरे। तुम दिन भर गेम खेलते हो, अपने पेरेंट्स से बहस करते हो, क्या है ये सब? इस पर शशि ने कहा, मैम, मैं सच कह रहा हूँ, मैं अच्छा ही हूँ, अच्छा बने रहना चाहता हूँ, लेकिन मेरे घर में मुझे वक्त देने वाला कोई नहीं है। मेरे पापा हॉस्पिटल में नौकरी करते हैं। वो शिफ्ट के हिसाब से कभी रात में घर में नहीं रहते तो कभी दिन में। और मम्मी मेरी ज़्यादातर किचन में रहती है या फिर मोबाइल में कुछ देखती रहती है। जब मैं पढ़ता हूँ तो कोई मुझे नहीं देखता, और जब खाली रहता हूँ तो उन्हें लगता है कि मैं पढ़ता नहीं हूँ। मैम, मुझे भी तनाव होता है और इसका असर मेरी पढ़ाई और बिहेवियर पर पड़ रहा है। ध्यान से सुनते हुए सारिका मैम ने पूछा, अच्छा बताओ, तुम्हारी हॉबीज़ क्या है? शशि ने कहा, मैम, स्पोर्ट्स और साथ साथ पेंटिंग का शौक़ है, लेकिन पापा स्टेडियम में जाने नहीं देते, इसलिए मैं मोबाइल में अपना वक्त बिताता हूँ। ठीक है शशि, तुम आज जो भी पढ़ोगे मुझे बताओ और कल मुझे ज़रूर दिखाना। अगले दिन शशि अपना काम करके ले आया और सारिका मैम को दिखाया। फिर अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। ऐसा एक हफ्ता गुजर गया और एक दिन शशि के माँ बाप दोनों स्कूल सारिका मैम से मिलने आए। मैम नमस्ते, आप ही से मिलने आए हैं। सारिका मैम ने मुस्कुराते हुए उन्हें बैठने को कहा और पूछने लगी, आप लोग कैसे हैं और शशि में कोई सुधार हुआ कि नहीं? मैम, वही तो कहने आए हैं कि ऐसा कौन सा जादू आपने किया है कि वो बिल्कुल सुधर गया है। टाइम से पढ़ता है और मोबाइल भी कम दिखने लगा है, लेकिन अभी भी चिड़चिड़ापन कायम है। सारिका मैम ने बड़े इत्मीनान से समझाया, आपके या किसी और के बच्चे में कोई भी परेशानी या बीमारी नहीं है। ये जो मोबाइल नाम का जरासीम है, इसने सबको बीमार किया है। जो परिवार वक्त है वो उसे खा गया है। आपका शशि बहुत टैलेंटेड है। इस उम्र के बच्चों को सब कुछ अच्छा और रंगीन लगता है, इसलिए माँ बाप का बच्चे को वक्त देना बहुत ज़रूरी है। सही गलत वो अपने माँ बाप से ही सीखता है। जब माँ या बाप के पास वक्त नहीं होता बच्चों को देने के लिए, तो वह अपना वक्त, अपना डिप्रेशन, अपना ध्यान इन्हीं सब में डाइवर्ट करता है। इनकी एनर्जी को चैनलाइज करने की ज़रूरत है इस पोस्ट के हॉबी क्लास के माध्यम से। आप लोगों के पास इनसे बात करने के लिए कुछ नहीं होता, सिर्फ इन बच्चों के पढ़ते नहीं हो, कितने मार्क्स आए, फलाने साहब के बेटे को देखो, ये सब करना बंद कर दीजिए और बच्चे को वक्त दीजिए। उनकी बातों को सुनिए, उनके साथ खाना खाइए, बाहर घूमने जाइए। मैंने शशि के ऊपर मोबाइल के जादू का तिलिस्मी तोड़ने के लिए उसको स्कूल में ही पेंटिंग क्लास करने को कहा। साथ ही स्कूल के स्पोर्ट्स क्लस्टर में नाम डलवा दिया है। अब वो खुश रहता है और रोज़ मुझे अपने काम करके दिखाता भी है। देखिए, ये पेंटिंग उसी ने बनाई है जो आज स्कूल के कॉरिडोर में डिस्प्ले होगी। उसने कल शायद आप लोगों के लिए चाय के साथ कुछ नाश्ता खुद बनाया था। मुझे बता रहा था कि मम्मी रोज़ किचन में काम करके थक जाती है, इसलिए मैंने चाय बनाई थी। ये सुनकर शशि की माँ की आंखें भर आई और कहा कि जी मैम, ऐसा किया था उसने। अब हमको समझ आया कि प्यार, ध्यान और बच्चों के साथ दोस्ती कितनी ज़रूरी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सारिका मैम ने दोनों को नमस्ते करते हुए कहा, मोबाइल का जादू माँ बाप के प्यार और ध्यान से बड़ा नहीं है, इसका तिलिस्मी तोड़ा जा सकता है।
ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।